जय श्री महाकाल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि का सामान्य अर्थ है मेल, योग अथवा जोड़। संधि के द्वारा हम वर्णों और शब्दों के मेल द्वारा नए शब्दों का निर्माण करते हैं। दो शब्द या शब्दांश जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से स्वर और व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि शब्द या शब्दांश जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, उनके स्वर और व्यंजन में परिवर्तन आता है। यहाँ पर हम देखेंगे उदाहरण। हिमालय। हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम धन आलय। हिम का अर्थ होता है ठंडा या बर्फ और आलय का अर्थ होता है जहाँ कोई रहता है, यानी कि भवन, निवास, घर इत्यादि। अब जब आपने देखा इन दोनों के मेल से, दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द हमको मिला, हिमालय। हिमालय का अर्थ होता है हिम पर्वत या फिर पर्वतराज, गिरिराज। यहाँ पर आप देखेंगे जब दो शब्द या पद पास पास होते हैं तब उनके उच्चारण में सुविधा लाने के लिए पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण को मिला दिया जाता है, जिससे नया शब्द बनता है। यहाँ पर हमने देखा कि जो हमें हिमालय नया जो शब्द मिला, किस तरह से मिला। हमने पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी कि म में से हमने किस स्वर को निकाला? इसमें से हमने अ स्वर को लिया। और आप देख रहे हैं दूसरा शब्द है आलय, यानी कि आलय में से हमने पहला वर्ण का हमने यहाँ से स्वर निकाला तो हमें क्या मिला? पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को हमने मिला दिया तो हमें कौन सा वर्ण मिला? आ। अब इस वर्ण या ध्वनि के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, यानी कि हिम धन आलय को हमने क्या कर दिया? हिमालय। म आप देख रहे हैं पहले म में केवल जो था स्वर अ स्वर ही में था। जब हमने अ और आ को मिला दिया तो हमें क्या मिला? एक नया वर्ण, एक नया स्वर मिल गया। उस नए स्वर को मिलने से हमें क्या परिवर्तित रूप मिला? हिमालय। यानी कि अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्वत राज की। इसी तरह से अब हम आते हैं नरेंद्र। नरेंद्र भी आप देख रहे हैं, यह दो शब्दों के मेल से बना है, नर धन इंद्र। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नर का अर्थ होता है मनुष्य या मानव और इंद्र का अर्थ होता है यानी कि इंद्र देवता, देवराज, वर्षा के देवता। और नरेंद्र यानी कि वह मनुष्य जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली हो, यानी कि राजा। मनुष्यों में हम बोलते हैं नरेंद्र यानी कि राजा। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं र हमने, यानी कि पहले शब्द में से हमने र जो वर्ण है इसमें से हमने अ स्वर लिया या अवर्ण लिया। इसके बाद इंद्र यानी कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर क्या बने? हमें एक नए वर्ण की जो प्राप्ति हुई वो कौन सा मिला हमें? ए। अब आप देख रहे हैं नर धन इंद्र, दोनों को हमने दो शब्द देखे। अब इस एक नए जो हमने वर्ण की हमें नया वर्ण मिला है, नई ध्वनि के मिलने से इसमें जो विकार आया वह विकार के रूप में हमें
नया शब्द मिला नरेंद्र। इसी अब हम देख रहे हैं स्वागत। स्वागत में आप देख रहे हैं यहाँ पे भी हम शब्दांश और शब्द के मेल से हमको एक नया शब्द प्राप्त हो रहा है, स्वागत। सु का अर्थ होता है अच्छा या भला और आगत का अर्थ होता है आया हुआ या प्राप्त। और जब इससे आप देख रहे हैं कि दो शब्द या शब्दांश के मिलने से हमको क्या मिल रहा है, एक नया शब्द स्वागत। स्वागत का अर्थ होता है कि जब कोई अतिथि हमारे घर आता है तो आप देखते होंगे कि हम उनका स्वागत करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, उनकी हम कुशल मंगल पूछते हैं। तो यह हमको एक परिवर्तित रूप मिला। तो इसी तरह से हम यहाँ से भी आप देख रहे हैं हम कौन सा वर्ण लेंगे, उ, और आगत से हम लेंगे आ। अब आप देख रहे हैं इन दोनों वर्णों के मेल से हमको क्या मिलेगा, एक नया वर्ण मिल रहा है, हमको नया स्वर मिल रहा है वा। एक नए वर्ण के मिलने से आपने देखा कि सु धन आगत क्या बन गया, स्वागत। क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं इस स में से हमने इस उ को हटा दिया है, तो यहाँ पर हमको जो नया शब्द मिला वह स्वागत के रूप में मिला। अब हम पढ़ते हैं परिभाषा। दो वर्णों के आपस में मिलने से जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से यहाँ विकार उत्पन्न हुए और उन विकार से हमको एक नया शब्द मिला। अब हम देखते हैं संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, जैसे शिव धन आलय शिवालय। अब यहाँ पर भी आपने देखा कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है। अब शिव का अर्थ है ईश्वर भगवान जिनकी हम आराधना करते हैं, और आलय यानी कि कोई भी निवास स्थान। अब यहाँ पे शिव और आलय को जब हमने मिलाया तो हमें शिवालय यानी कि जहाँ पर शिव का वास है, जहाँ शिव रहते हैं। जैसे कि मंदिर में आप जाते हैं, आप मूर्ति पूजन करते हैं, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों में से जब कोई दो स्वर आपस में मिलकर विकार परिवर्तन या उत्पन्न विकार परिवर्तन करते हैं तो हमें कौन सी संधि मिलती है, स्वर संधि, यानी कि उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब देखते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। अब हम करेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि ऋषभ या दीर्घ स्वर अ, ई, उ तथा री के सामने ऐसे ही समान स्वर आने पर क्रमशः अ, ई, उ और ड्री हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे इन स्वरों से जिन शब्दों का निर्माण होता है। यहाँ पर हम देखते हैं अ धन अ होता है, आ स्वर बनता है। जैसे कि परम धन अर्थ 2 शब्द हैं, इन शब्द के मिलने से बना परमार्थ। यहाँ पर भी हमने परम यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में से हमने यहाँ से अ स्वर को अलग किया
और अर्थ यानी कि दूसरे शब्द से हमने प्रथम वर्ण को लिया तो ये दोनों वर्ण मिलके बने आ। अब इस वर्ण के आने से शब्द परिवर्तन हो जाएगा परमार्थ। परमार्थ यानी कि उपकार या परोपकार जो दूसरों के सुख के लिए किया गया हो। इसके बाद इसी तरह से वेद धन अंत यानी कि वेदांत। इसी तरह से धर्म धन अर्थ यानी कि धर्मार्थ। इसी तरह से अ धन आ मिलने से आ स्वर निर्मित होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं शरण धन आगत यानी कि शरणागत। इसी तरह हिम धन आलय यानी कि हिमालय। इसी तरह ग अ आ धन अ होता है आ। परीक्षा धन अर्थी यानी कि परीक्षार्थी। परीक्षा और अर्थी दो शब्द आप देख रहे हैं कितने अलग अलग हैं। और जब इन दोनों शब्दों के हमने वर्णों को स्वरों को हमने मेल किया तो इससे क्या बना, एक नया शब्द परीक्षार्थी। परीक्षार्थी हमें पता है कि जो परीक्षा देने वाला होता है उसे हम परीक्षार्थी कहते हैं। इसी तरह से दीक्षा धन अंत, यहाँ पे भी हमने दीक्षा यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो स्वर हमको मिल रहा है यहाँ पर वह आ स्वर मिल रहा है। और आ स्वर में अंत यानी कि आ स्वर आ धन अ, ये हो गया नए स्वर का निर्माण यानी कि जब आ स्वर मिला तो ये हो गया दीक्षांत। दीक्षा यानी कि यज्ञ करना या गुरु द्वारा दिया गया मंत्र। और अंत हमको पता है जैसे कि दीक्षांत जब हम किसी स्कूल में या कॉलेज में देखते हैं कि विद्यार्थी जब अपनी पूर्ण परीक्षा पूर्ण अपनी पढ़ाई कर लेते हैं तो उसके अंत में जो उनको दिया जाता है एक मंत्र दीक्षा रूपी, उसे हम दीक्षांत कहते हैं। यानी कि सुगमता पूर्वक किया गया कार्य। इसके बाद इसी तरह ई धन ई मिलने से बनेगा ई, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अति धन ईव, दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं अतीव यानी कि अत्यंत। यह एक विशेषण के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इसी तरह रवि धन इंद्र बनेगा रवींद्र। रवि यानी कि सूर्य और इंद्र यानी कि इंद्र देवता, तो रवींद्र यानी कि सूर्य भगवान। इसी तरह मुनि धन इच्छा होगा मुनीच्छा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ई स्वर के आने से शब्द परिवर्तन। अब इसी तरह से हरि धन ईश हरीश। कपि धन ईश कपीश। क्षिति धन ईश क्षितीश। इसी तरह नदी धन ईश नदीश। रजनी धन ईश रजनीश। सती धन ई सतीश। अब हम देखेंगे उ स्वर के आने से उ धन ऊ
क्या होगा? ऊ। जैसे कि सुधन उक्ति, सुक्ति। सु यानी कि हमने पहले भी पढ़ा था अच्छा या भला, उक्ति यानी कथन, तो सुक्ति एक नया शब्द हमको मिला यानी कि अच्छी बात। इसी तरह से भानु धन उदय, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं भानु यानी यहाँ पे भी आपको ऊ की मात्रा मिल रही है। धन उदय, ऊ जब हमने स्वर परिवर्तित किया तो हुआ भानुदय। इसी तरह से गुरु धन उपदेश यानी कि गुरु उपदेश। अब हम आते हैं लघु धन ऊर्मी, नया शब्द बनेगा लघुर्मी। लघु यानी छोटा और ऊर्मी यानी कि तरंग, लहर या प्रवाह। तो लघुर्मी शब्द बना छोटी लहर। इसी तरह से सिंधु धन ऊर्मी शब्द बना सिंधुर्मी। लघु धन ऊर्जा, लघुर्जा। इसी तरह से वधु धन उत्सव, वधुत्सव। वधु धन उत्तम, वधुत्तम। वधु धन उपकार, वधु उपकार। नेक्स्ट हम देखते हैं ऊ धन ऊ भी ऊ होता है, जैसे कि भू धन ऊष्मा, भूष्मा। वधु धन ऊर्मी, वधूर्मी। वधु धन ऊपरी, वधूपरी।